पानी का रास्ता कोई चमकता सितारा नहीं, बल्कि इंसानों का एक विशाल स्पेसशिप है जो एक बार फिर पैंडोरा की धरती पर लौट आया है। जैसे ही ये स्पेसशिप पैंडोरा पर लैंड करता है, जंगलों में आग लग जाती है और चारों तरफ विनाश फैल जाता है। स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं और उसके अंदर मशीनों के सहारे बैठे इंसान बाहर निकल आते हैं। इंसानों के पास बड़े बड़े धातु के रोबोट हैं जो सामने आने वाली हर चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ये सब देखकर जेक और उसकी पत्नी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन इंसानों की तकनीक और उनके हथियारों के सामने खड़े होना उनके बस की बात नहीं होती, इसलिए वे चुप रहते हैं। दूसरी ओर हमें इंसानों की लैब दिखाई जाती है जहां कई अवतार बनाए जा रहे हैं। वहीं जेक सली के दुश्मन कर्नल का अवतार भी दिखाया जाता है जो अभी अभी होश में आया है और पूरी तरह काबू के बाहर है। उसे बताया जाता है कि तुम कर्नल हो, तुम मारे गए थे, हमने तुम्हारे डीएनए से ये नया अवतार बनाया है ताकि तुम इस ग्रह पर आसानी से जिंदा रह सको। इंसानों ने इस बार युद्ध हर हाल में जीतने के लिए ऐसे कई अवतार तैयार किए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेक, उसकी पत्नी और उसकी जनजाति के लोग इंसानों की एक ट्रेन पर हमला करते हैं जिसमें हथियार और खाने का सामान भरा होता है। जेक और उसके साथी इन हथियारों पर कब्जा भी कर लेते हैं। जब कर्नल को ये खबर मिलती है, वो कहता है हमें जेक को खत्म करना होगा। वही इस ग्रह के लोगों का नेता है, सब उसी के इशारे पर होता है। इसी दौरान कर्नल का सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि जब भी हम अपने उड़ने वाले जहाज जंगलों में भेजते हैं, वहां के पंखों वाले जीव उन पर हमला कर देते हैं। ये सुनकर कर्नल फैसला करता है कि वो अपने साथियों के साथ सीधे जंगल में जाएगा। जंगल में चलते समय जेक के बच्चे उन्हें देख लेते हैं और तुरंत अपने पिता को खबर देते हैं, लेकिन इंसान उनके सामने पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, जेक सली की पत्नी वहां आती है और इंसानों पर हमला कर देती है, जिससे वो अपने बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल और उसके साथी उनके साथ रहने वाले एक मानव बच्चे को उठा ले जाते हैं। वही बच्चा जो पैंडोरा पर छूट गया था और जिसे जेक और उसकी पत्नी ने अपनाया था। अपने बेटे के अपहरण से जेक और उसकी पत्नी टूट जाते हैं, पर जेक कहता है हमें तुरंत इस कबीले को छोड़ना होगा, यहाँ रहकर हम अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकते। कर्नल का जो नया अवतार बनाया गया था वो उसी इंसान का था जिसे जेक ने पहले मार दिया था। जेक कहता है अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वो सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे पूरे कबीले को खत्म कर देगा, इसलिए हमें ये जगह छोड़नी ही होगी। जेक की पत्नी भी उसकी बात समझ जाती है। इसी वजह से जेक अपने पूरे परिवार को उड़ने वाले जीवों पर बैठाकर वहां से निकल पड़ता है। दूसरी ओर हमें स्पाइडर दिखाया जाता है, वही मानव बच्चा जिसे कर्नल अपने साथ ले गया था। इंसान उसे तड़पा रहे हैं ताकि वो जेक के कबीले का सही ठिकाना बता दे, लेकिन स्पाइडर उनसे कुछ भी नहीं बताता। तभी कर्नल वहां आता है और कहता है वो इंसानी बच्चा है, हमें इसे यातना नहीं देनी चाहिए। फिर वो स्पाइडर को बताता है मैं तुम्हारा असली पता हूँ, पिछली बार जब मैं इस ग्रह पर आया था तो तुम्हें यहाँ छोड़ देना मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये सुनकर स्पाइडर अनिच्छा के बावजूद कर्नल की बात मान लेता है। उधर जेक सुली अपने परिवार के साथ पानी में रहने वाली एक अलग जनजाति के पास पहुंचता है। ये लोग उनसे काफी अलग होते हैं। वहां का मुखिया जेक से कहता है कि वे यहाँ नहीं रह सकते, तुम जंगल के रहने वाले हो और हम समंदर के, हमारा जीवन और तुम्हारा जीवन एक जैसा नहीं है। जेक उसे समझाता है कि उसके परिवार की जान खतरे में है और वो कुछ समय के लिए शरण चाहता है। आखिरकार मुखिया उन लोगों को रहने की अनुमति दे देता है, लेकिन जेक और उसका परिवार पानी में रहने के तरीकों से बिल्कुल अनजान है और वहाँ के लोग भी उन्हें खास पसंद नहीं करते। अगली सुबह जेक की बेटी किरी को वहाँ के कुछ बच्चे परेशान करते हैं। तभी जेक के दोनों बेटे पहुंचते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात झगड़े तक पहुंच जाती है। झगड़ा सुनकर जेक आता है और अपने बेटे को डांटते हुए कहता है वो यहाँ के मुखिया का बेटा है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। जेक का बेटा जाकर उससे माफी मांग लेता है। मुखिया का बेटा कहता है चलो मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाता हूँ। वो जेक के बेटे को अपने साथ गहरे पानी में ले जाता है जहाँ एक बेहद खतरनाक समुद्री दैत्य रहता है, और फिर वो उसे वहीं अकेला छोड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वही दैत्य उभरता है और जेक के बेटे पर हमला कर देता है। जेक का बेटा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है।
पानी में जेक के बेटे की रफ्तार उस दैत्य के मुकाबले बहुत ही कम होती है। जैसे ही दैत्य उसे पकड़कर निगलने वाला होता है, तभी अचानक एक और विशाल समुद्री जीव आता है और वो छोटे दैत्य को मार देता है। लेकिन इतने समय तक पानी के अंदर रहने से जेक का बेटा बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो पानी की सतह पर लेटा होता है। उसे पता चलता है कि वो उसी बड़े समुद्री जीव के ऊपर पड़ा है जिसने उसकी जान बचाई थी और छोटे दैत्य को मारा था। जेक का बेटा देखता है कि उस बड़े जीव के शरीर में कई नुकीले औजार फंसे हुए हैं जिनसे उसे काफी दर्द हो रहा है। जेक का बेटा हिम्मत करके वे हथियार उसके शरीर से निकाल देता है। इसके बाद वो विशाल समुद्री जीव उसे तट के पास छोड़कर चला जाता है। इधर कबीले के मुखिया को पता चलता है कि उसका बेटा जेक के बेटे को पानी की गहराई में एक खतरनाक दैत्य के पास छोड़ आया था। वो अपने बेटे को सजा देने का फैसला करता है, लेकिन जेक का बेटा उसकी रक्षा करने के लिए झूठ बोल देता है कि वो सब मेरी इच्छा से हुआ, मैं खुद गहरे पानी में जाना चाहता था। ये सुनकर मुखिया का बेटा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसने जेक के बेटे को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ा था, जबकि उसके बदले जेक के बेटे ने उसकी तरफदारी की। धीरे धीरे जेक का बेटा वहाँ के बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है। वो उन्हें बताता भी है कि एक बड़ा समुद्री जीव ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। कुछ समय बाद वो फिर से उसी समुद्री जीव के पास जाता है और इस बार उसके साथ खूब समय बिताता है और समुद्री की गहराइयों का आनंद लेता है। उधर आसमान में कर्नल जेक की तलाश में घूम रहा है। वो किसी भी तरह जेक को ढूंढकर उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जेक अपने परिवार को लेकर कहाँ गया है। कर्नल अब पैंडोरा की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीख चुका है और स्पाइडर की मदद से वो उड़ने वाले पक्षी जैसे जीवों पर भी सवारी करना सीख लेता है। एक दिन वो स्पाइडर को साथ लेकर एक दूर के द्वीप पर पहुंचता है। वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं और कैदी बना लेते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने जेक को कहीं देखा है। कर्नल उन्हें जेक की तस्वीर भी दिखाता है, लेकिन लोग जवाब देते हैं कि उन्होंने ऐसी शक्ल वाला कोई भी जहाज या व्यक्ति नहीं देखा है। कर्नल वहाँ के लोगों के जवाबों से नाराज हो जाता है और गुस्से में आकर समुद्र के एक जीव को मार देता है। ये देखकर स्पाइडर बहुत दुखी होता है। वो कहता है, ये लोग तो सिर्फ मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, इन्हें कुछ पता भी नहीं। कर्नल उनसे पूछताछ बंद कर देता है, लेकिन फिर भी गुस्से में उस जगह को आग लगा देता है और आगे बढ़ जाता है। समुद्र में यात्रा करते वक्त उन्हें एक बहुत बड़ा समुद्री जीव दिखाई देता है जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है। इंसान उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। फिर वे उस जीव के मुंह में प्रवेश करते हैं और उसके दिमाग से एक खास तरल पदार्थ निकालते हैं। ये तरल इतना कीमती और ताकतवर होता है कि इसे पीने या शरीर में इंजेक्ट करने वाला इंसान बहुत धीरे धीरे बूढ़ा होता है, यानी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसकी कीमत करोड़ों डॉलर होती है। काम पूरा करने के बाद वे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो कबीला जिसने जेक और उसके परिवार को शरण दी थी, उस विशाल समुद्री जीव की लाश देखता है। वे समझ जाते हैं कि ये सब जेक की वजह से हुआ है। वे जेक से कहते हैं, तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए। अब वे हमारे समुद्री फाथी जीवों को मार रहे हैं। ये हमारे संसार का हिस्सा हैं। अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी। हम उन पर हमला करेंगे। उधर जेक का बेटा फिर से उस बड़े समुद्री जीव के पास जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो देखता है कि जीव पूरी तरह लाचार पड़ा है। इंसानों ने उसके शरीर के भीतर एक बड़ा उपकरण घोंप दिया है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा। अगर उसे बचाना है तो उस यंत्र को निकालना ही होगा। जेक का बेटा और कबीले के बाकी बच्चे मिलकर उस उपकरण को निकालने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान इंसानों की टीम भी उसी जगह पहुंच रही होती है, क्योंकि उनका अगला निशाना यही विशाल समुद्री जीव होता है। कर्नल उस समुद्री जीव के दिमाग से वही कीमती तरल निकालना चाहता था जो इंसानों की उम्र बढ़ाने में काम आता है। जेक और उस कबीले के लोग समझ जाते हैं कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, इसलिए सभी समुद्र के उसी हिस्से की ओर दौड़ पड़ते हैं जहां बच्चे मौजूद हैं। कर्नल दूर से ही उन बच्चों को देख लेता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले जेक का बेटा और कबीले के बच्चे उस समुद्री जीव के शरीर में लगा खतरनाक उपकरण निकाल देते हैं और उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाकर छुपा देते हैं ताकि इंसान उसे ढूंढ न सके। कर्नल के लोग बच्चों पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। हमले के दौरान कबीले की मुखिया की बेटी की जान जाने वाली होती है, लेकिन जेक का बेटा उसे बचा लेता है। फिर भी कर्नल और उसके आदमी बच्चों को जाल में फंसाकर अपने जहाज पर ले जाते हैं। उसी वक्त जेक और उसके साथी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि कर्नल ने बच्चों को जहाज के आगे बांध दिया है ताकि जेक हमला ना कर सके। कर्नल जेक से कहता है,
अगर अपने बच्चों की जान चाहते हो तो अकेले यहाँ आओ। जेक अपने परिवार और अपने लोगों को बचाने के लिए उसकी ये शर्त मान लेता है। लेकिन जहाज तक पहुंचने से ठीक पहले वो विशाल समुद्री जीव जिसकी जान जेक के बेटे ने बचाई थी, अचानक छलांग लगाकर मानवों के जहाज पर हमला करता है और उसका बड़ा हिस्सा नष्ट कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेक और उसके साथ ही इंसानों पर हमला कर देते हैं। पानी के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, इंसानों और जल जनजाति के बीच। कई इंसान मारे जाते हैं और कुछ जल जनजाति के लोग भी बलिदान हो जाते हैं। इस युद्ध में जेक का बेटा गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जेक की पत्नी का दिल टूट जाता है। अब वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है, पर उसी समय स्पाइडर और छोटी बेटी अब भी कर्नल की कैद में थे। जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। कर्नल को पहले से अंदाजा होता है कि जैक जरूर आएगा, इसलिए वो उसे मारने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। लेकिन जैक एक जोरदार धमाका करता है जिसमें कर्नल के कई आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद वो खुद कर्नल के जहाज पर पहुंच जाता है। जैक की पत्नी भी वहां पहुंच जाती है और कर्नल के कई आदमियों को मार देती है। अब जब कर्नल देखता है कि वो हार रहा है और उसके लोग लगातार मारे जा रहे हैं, तो वो गुस्से में जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख देता है और सबको हथियार गिराने का आदेश देता है। लेकिन सभी हथियार डालें उससे पहले जैक की पत्नी कर्नल के बेटे स्पाइडर, जिसे उन्होंने बचपन से पाला था, उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। स्पाइडर को बचाने के लिए कर्नल अपनी पकड़ ढीली कर देता है और जैक की बेटी को छोड़ देता है। इसके बाद जैक और कर्नल के बीच एक बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। लड़ते लड़ते कर्नल पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। जब कर्नल डूब रहा होता है तभी स्पाइडर वहां पहुंचता है। वो उसे पानी से बाहर निकालता है क्योंकि कर्नल ने उसकी बहन यानी जैक की बेटी की जान बख्शी थी। कर्नल चाहता है कि स्पाइडर उसके साथ चले और हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन स्पाइडर साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि कर्नल एक बेहद क्रूर इंसान है जिसने कई मासूम जीवों को बेरहमी से मार डाला था। स्पाइडर ऐसी जिंदगी नहीं चाहता, इसलिए वो पानी में कूदकर जैक के परिवार की तरफ लौट जाता है और जैक का परिवार उसे एक बार फिर अपने दिल से अपना लेता है। अब जैक, जो जंगल की दुनिया छोड़कर पानी की दुनिया का हिस्सा बन चुका है, अपने बेटे को अलविदा कहता है, जिसकी मौत ने उसे भीतर से तोड़ दिया है। उसे पता है कि इंसानों के साथ एक बहुत बड़ी जंग अभी बाकी है, क्योंकि इंसान वापस इस ग्रह पर आना चाहते हैं और पूरे ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।